बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े से में होंगे और रमज़ान की तैयारियों में सब लोग मसरूफ़ होंगे। आज हमने सोचा कि हम रमज़ान की अपनी वो तैयारियां जो हम पहले से कर लेते हैं और हमने कर ली हैं, वो आज आपसे शेयर करते हैं। उनमें से कुछ की रेसिपीज़ आज के वीडियो में हम अपलोड कर देंगे और कुछ इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे। तो पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या बना लिया है। अमूमन ऐसा होता है कि हम अफ्तार में हम लोगों के घरों में जो चीज़ें बनती हैं वो होती हैं समोसे, पकोड़े, रोल्स, चिकन सैंडविच, फ्रूट चाट, चना चाट और चिकन बॉल्स या मीट बॉल्स, कबाब, पास्ता, ये सब बनता है। तो आज हम आपसे जो चीज़ें शेयर करें जो हम बना चुके हैं, ताकि आने वाले दिनों में अफ्तार के वक्त में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हम ज़्यादा टाइम इबादत को दे सकें और आसानी के साथ ये चीज़ें पहले से हमारे पास रेडी हालत में पड़ी हों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ फ्रेश ही बनाते हैं, जैसे फ्रूट चाट है और उसको उसी टाइम पे सर्व करते हैं, या पास्ता है ये हम उसी टाइम पे सर्व करते हैं, अलबत्ता हम इसकी सॉस पहले से रेडी कर लेते हैं। तो जो चीज़ें आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं उनमें एक तो है कि हरी चटनी और रोल्स की चीज़ें जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा रोल्स का जो है इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। हमने उसका जो डो है वो भी तैयार करके रख लिया है और ये जो आपको नज़र आ रही है ये इमली की सॉस है जो हमने इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में सेव करके रख ली है। इसकी रेसिपी भी हम आपको शेयर करेंगे। पहले हमने पल्प लिया है, इसके लिए हम इससे सॉस बनाएंगे। जब हम सॉस बना लेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी कैसी नज़र आती है और इसी तरह से कंटेनर्स में हम इसको सेव करके रख लेंगे जैसे हमने अभी पल्प रखा हुआ है। तो आ जाइए, पहले हम हरी चटनी बता देते हैं कि हमने कैसे हरी चटनी की रेसिपी जो है वो ट्राई की है और कैसे बना के रखी है। हरा धनिया और पुदीना है जो हमने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह खंगाल लिया है। 7-8 लहसुन के क्लोव्स हैं इसके अंदर और 7-8 हरी मिर्चें हैं जो हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसमें हम इमली का पल्प भी डालेंगे ये और नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इमली का पल्प डालेंगे और हम इसे फिर कंटेनर में रखकर फ्रीज़ कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने डो बनाया है। डो हमने 2 तरह के बनाए हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये रोल्स के लिए है और ये समोसों के लिए है। समोसों के डो में ये डो बहुत सिंपल है। इसमें हमने 3 कप मैदा लिया है, जो मेजरिंग कप होता है हम आपको दिखाते हैं। इस डो के लिए हमने ऐसे 3 कप मैदा लिया है या सेल्फ राइजिंग फ्लावर या मैदा। उसमें आप 1.5 टीस्पून नमक मिला लें और 1 टीस्पून ज़ीरे का मिला लें। उसके बाद इसको थोड़े से पानी से बहुत नॉर्मल सा गूंद लें, जैसे कि हम आम आटा गूंदते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने दोनों ही एक में सेव कर लिए थे तो आपस में ये देखिए ये डो तैयार हुआ है। और इस डो में भी इसमें हमने सिर्फ नमक मिलाया है जो हमने रोल्स के लिए तैयार किया है। ये जो है ये 4 कप इसी तरह के 4 कप जो हैं वो मैदा है और 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2 टीस्पून, बल्कि 1.5 टीस्पून ही काफ़ी होगा। 1 टीस्पून इसमें और 1.5 टीस्पून नमक इसमें काफ़ी होगा। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा ऑयल डाला था जिसको हमने मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाला है। इसमें भी हमने जो है 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैदे को अच्छी तरह ड्राई मैदे को मिक्स कर लिया था और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंद लिया। ये हमने अच्छा खासा रेस्ट दे लिया है, ये बिल्कुल तैयार है। हम इससे आपको पट्टियाँ बनाना दिखाएंगे, समोसों की भी और रोल्स की भी। अब जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये हम रोल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बेल पेपर्स हैं, इसमें एक येलो बेल पेपर है और 2 ग्रीन नॉर्मल साइज़ के बेल पेपर हैं जो हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। देखें इसका साइज़ ये है। ये कैबेज है,
1 कप के बराबर कैबेज है, 1 कप जो है वो मटर है और 1 कप ही गाजर है। इसके अलावा ये श्रेडेड जो है हमारे पास अदरक है, हमने इसको श्रेड कर लिया है। ये देखिए, ग्रेट करके हमने इसको इसी तरह रख लिया। हम इसे समोसों में भी यूज़ करेंगे और हम इसे रोल्स में भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी 1-2 रेसिपीज़ में हम इसको इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके अलावा ये चिकन है। हमने कुछ दिन पहले टिक्का बनाया था जिसमें से कुछ चिकन बच गया था, हमने उसको यूँ श्रेड करके अब हम इसको अपने रोल्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसे ही चिकन है मौजूद तो आप उसे बॉईल कर लें और हल्का सा फ्राई करके उसको श्रेड कर लें, बॉईल कर लें और उसको श्रेड कर लें। फिर जब बाद में हम सब्जियां सारी जो हैं वो फ्राई करेंगे रोल्स बनाने के लिए, तो उस वक्त इसको ऐड कर लेंगे। हमने क्योंकि टिक्का लिया है तो हमारा तकरीबन तैयार है। हरी चटनी हमारी रेडी है। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, यानी लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, नमक और जो हरी मिर्चें, इसके अलावा हमने इसमें ज़ीरा भी मिलाया है, 1 टीस्पून ज़ीरा मिलाया है हमने इसमें। अब हम और पल्प हमने इसमें मिलाया है इमली का 1/2 कप। हमने ये वाला मेजरिंग कप इस्तेमाल किया है पल्प के लिए। 1 गड्डी हरा धनिया, 1 छोटी गड्डी पुदीना और 7-8 हरी मिर्चें, 7-8 जो है लहसुन के क्लोव्स और नमक और 1 टीस्पून ज़ीरे के साथ। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून तकरीबन हम इसमें जो है विनीगर का भी ऐड कर लेंगे। इससे हमारा ये जो चटनी का कलर है बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ये काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहेगी। इसमें 1 टीस्पून विनीगर ऐड कर रहे हैं, 1, अब 1/2 टीस्पून, ये 1/2। अब हम इसे कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इसके अलावा हमने काले वाले जो चने हैं वो भी बॉईल कर लिए हैं और इस तरह से पैकेट्स बना लिए हैं उनके। अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। वाइट वाले चने अभी हमने भिगोए हुए हैं, उन्हें बॉईल करना बाकी है। जैसे ही वो तैयार होते हैं तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। आ जाए, अब हम बाकी चीज़ें की तरफ आ जाते हैं। बाकी चीज़ें, सबसे पहले हम रोल्स की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। जो डो हमने गूंदा हुआ था वो हमने निकाल लिया है और अब हम इसकी मदद से बनाएंगे रोल्स की पट्टियाँ। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। इस तरह छोटे छोटे हम पेड़े बना के रख लेंगे। कोशिश करेंगे तकरीबन एक साइज़ के हों। ये देखें, इस तरह से सारी डो के हम पहले पेड़े बना लेते हैं। हमने डो के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको बेल रहे हैं। ये देखें, एक हमने बेल भी ली है, इस तरह से गोल बेल के रख लेंगे सारी। और उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से इनको एक के ऊपर एक रख के इनकी पट्टियाँ बनाते हैं। छोटी छोटी रोटियां हमने बेल ली हैं इस डो की और अब हम इनको एक के ऊपर एक किस तरह से रखेंगे, असेंबल करेंगे। देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको ब्रश से या चमचे से फैला लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें।
दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर रख दी। अब फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करें। इस वक्त ब्रश हमारे हाथ में नहीं है, हम चमचे से ही लगा रहे हैं, वरना ब्रश से लगाएंगे तो और ज़्यादा आसानी से लग जाएगा और ज़रा जल्दी हो जाएगी। इसी तरह से सारी जो रोटियां हैं वो एक के ऊपर एक रख देंगे। तो साथियों, हमने आखिरी रोटी भी असेंबल कर दी है और आखिरी वाली रोटी पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ही ऑयल लगाएंगे, ना स्प्रिंकल करेंगे मैदा। और अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। हम इसको बेल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसको साइडों से काट लेंगे। ये हमने बेल ली है पट्टियाँ। अब हम एक तवा गरम करेंगे और उसके ऊपर इसको दोनों साइडों से सेक लेंगे, फिर पट्टियाँ हम निकाल के दिखाएंगे। मैं तवे की जगह रोटी मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उसको प्रीहीट कर लूँगी और उसके बाद इसको जैसे तवे पे सेकते हैं उसी तरह उस पर सेक लूँगी। हमारा रोटी मेकर प्रीहीट है और हमने इसके ऊपर एक साइड से इसको सेकना शुरू कर दिया है। ये देखें कितना अच्छा जो है ये सिक गई है। ये देखें, ये थोड़ा सा और जाने दें, फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें सेकने के बाद कितने अच्छे से रोल की पट्टियाँ एक एक करके आराम से अलग हो रही हैं। ये पट्टी हमारी पहली तैयार हो गई जो हमने ऊपर से उतार ली है। इसी तरह हम सारी पट्टियाँ उतार लेंगे। इस तरीके से हम सारी पट्टियाँ एक दूसरे से अलग कर लेंगे। इतने मैदे में जो हमने लिया था 4 कप मैदा, हमारे कोई 24 जो हैं वो रोल्स की पट्टियाँ तैयार हुई हैं। अब हम मिक्सचर की तैयारी शुरू करते हैं। पट्टियाँ हम अलग कर लेते हैं। पट्टियाँ जो हमने तैयार कर ली थी वो ये हैं। ये देखें कितनी बारीक, बिल्कुल बाजार जैसी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। जो आटा हमने साइडों पे से काटा था उससे हम मज़ीद पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको भी सेक लेंगे और इसी तरह पट्टियाँ अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, हमने ये मज़ीद पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और इनको सेक लिया है।
अब हम इन्हें भी अलग कर लेंगे। तो साथियों, हमारी रोल्स की पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब हम रोल्स का मिक्सचर रेडी करते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने काट के रखे हुए थे वो सब हम वन बाय वन इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह इसका मिक्सचर रेडी होगा, और उसके बाद फिर हम आपको इसकी फिलिंग दिखाएंगे। मिक्सचर की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने चूल्हे में एक पैन रख दिया है। अब हम ऑयल डालेंगे। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज और 1.5 टीस्पून यूँ समझें कि 4 से 5 क्लोव्स लहसुन के हम चॉप करके डाल देंगे। आसानी से सौटे कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इसे इस तरह सौटे करेंगे। साथियों, अब हमने एक पैन ले लिया है और उसमें एक प्याज चॉप की हुई स्मॉल साइज़ की और 4 से 5 क्लोव्स लहसुन के चॉप करके ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ऑयल हमने 2.5 टेबल स्पून लिया है, 2.5 टेबल स्पून। अब हम इनमें वेजिटेबल्स डाल देंगे बाकी की, जो हमने कट करके रखी हुई हैं। सबसे पहले हमने गाजर डाल दी है क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। हमें सब्जियों को बिल्कुल गला नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पी रखना है जब फिर उसमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो फ्राई होंगे तो तब भी कुक हो जाएंगे वेजिटेबल। इसके अलावा हम मटर भी डाल देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है क्योंकि गाजर और मटर थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जो मटर हैं हमारे तकरीबन हाफ़ डन हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। कैबेज, बेल पेपर, शिमला मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे। एक 2 मिनट इन्हें भी सौटे कर लेंगे। अब हम मसाले इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक, ये ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च है जो हमने मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था। इसमें कोई 25-30 काली मिर्चें होंगी और 1.5 टीस्पून ज़ीरा था। हमारा चमचा बहुत छोटा है, हमने ये 3 चमचे डाले हैं नमक के। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून हमने भर के डाले हैं। हमने इसमें मिर्च थोड़ी सी इसलिए भी कम डाली है लाल मिर्च, क्योंकि हमारे पास जो चिकन इसमें ऐड करेंगे वो चने की बची हुई चिकन है जो हमने श्रेड कर ली है चिकन में, तो क्योंकि उसमें भी मसाला है तो अगर हमने ज़्यादा मिर्ची डाली तो मसाला तेज़ हो जाएगा। अब आखिर में हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मिक्सचर
इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे। आँच बंद करने के बाद हम इसको रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। फिलिंग करने से पहले इसका ठंडा होना ज़रूरी है। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख रहे हैं। साथियों, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। हमने चूल्हे पर एक दूसरा पैन रख दिया है। हम आलू के समोसे बनाने जा रहे हैं। पहले हम उसका मिक्सचर तैयार करेंगे, उसके बाद हम डो की जो रोटियाँ बेलेंगे और उसके समोसे बनाएंगे। पैन में सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है इसमें। उसके बाद हमने जो ग्रेट की हुई अदरक रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून। और हम 1 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। वन टेबल स्पून जीरा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हम फ़ौरन से इसमें जो हमने बॉइल्ड पोटैटोज मैश करके रखे हैं, ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं किया है। छोटे छोटे से चंक्स बाकी हैं इसमें। समोसों में इस तरह के चंक्स अच्छे लगते हैं। अब हम बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, नमक हल्के जाएगा, मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। क्योंकि ये आलू पकने की वजह है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे और इस दौरान हल्दी भी भून जाएगी मसाले में। हमने अभी शुरू में नहीं डाली थी, आलू डालने के बाद डाली है। इससे आलू का कलर थोड़ा अच्छा सा आ गया है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून। और तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च। साबुत धनिया को हमने हल्का सा ग्राइंडर में ग्रेट कर लिया था, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर और पुदीने के पत्ते मिलाएंगे। अब इसको मिक्स कर लें और चूल्हे से उतार दें। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। हमारा समोसों का मिक्सचर भी अब रेडी है। अब हम इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम समोसे की डो की रोटियां बेल लेते हैं और समोसे बनाते हैं। ये समोसों का डो है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और फिर उसके समोसे बनाते हैं। ये हमने डो के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं और समोसों की शेप देते हैं। हमने थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डाल दिया है और हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे।
इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल कर रख लेंगे। जब हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। पहले रोटी को हाफ काट लेंगे और फिर उसको समोसे की शेप देंगे। पहले हम इसको बेल लेते हैं और रख लेते हैं। समोसों की सारी रोटियां हमने बेल ली हैं। अब हम फिलिंग जो है वो इसके अंदर भरेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो मिक्सचर हमने रोल्स के लिए तैयार किया था वो ठंडा हो गया है। ये हमारा रोल्स का मिक्सचर है जो अब तकरीबन ठंडा हो चुका है। इसी तरह आज ये आलू का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। हमें लगता है वो भी अब ठंडा हो चुका है। जी बिल्कुल, ये भी अब रेडी है और दोनों ठंडे हो चुके हैं। सबसे पहले हम आलू के समोसे बना लेते हैं, उसके बाद हम रोल्स करेंगे। फिर सबसे पहले हम रोटी को बीच में से कट कर लेंगे। ये हमने एक अंडा फेंट के रखा हुआ है। वैसे तो आटे की लई इस्तेमाल होती है। लई से मुराद है कि थोड़ा सा आटा लेके 1 to 2 टेबल स्पून आटा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, उसको पतला पतला रखिए और वो घोल के रख लीजिए, तो उसे समोसों के चिपकाने में आसानी होती है। लेकिन हम इस वक्त एक अंडा यूज़ कर रहे हैं, हमने फेंट के रख लिया है। इससे हम साइडों को चिपकाएंगे। तो ये देखिए, इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग थोड़ी कम रखिए। साइडों पे फिर से थोड़ा सा अंडा लगा लीजिए, तो ये अच्छी तरह चिपक जाएंगे। ये देखें, एक समोसा हमारा रेडी हो गया है। इसको यूं खड़ा करके रख लेंगे। अब हम इसी तरह दूसरा समोसा बनाते हैं। तो जनाब, सारे समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। एक समोसा देखिए हमने इस शेप में रखा है। रोटी को गोल बेल लिया छोटे साइज़ में और एक साइड पर उसका मिज़ा डालकर हमने इस तरह से उसको डबल कर लिया, फोल्ड कर लिया। ये देखें, और हमने हाथ की मदद से इसके जो हैं साइड्स वो दबा दिए हैं अंडे से, अंडे के फेंटे हुए अंडे के हमेज़े से। बाकी समोसे हमने इसी शेप के बनाए हैं जो कि रेगुलर शेप होती है समोसों की। अब हम, चूँकि ये आलू के समोसे, हम इनको लाइट सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम इन्हें सेव करेंगे किसी भी कंटेनर में, या जो हमारे पास शॉपर्स हैं, पैकिंग शॉपर्स, उनके अंदर हम इनको सेव करके फिर फ्रीज़ करेंगे। तो आ जाएं, पहले हम देख लेते हैं कि इनको तो हमने बना लिया है। अब हम रोल्स की फिलिंग देखते हैं कि हम रोल्स कैसे फिल करते हैं। ये हमने 2 फिलिंग्स निकाल ली हैं ताकि हम आपको दिखा दें कि फिलिंग कैसे करनी है। तो रोल की एक शीट हम रख लेंगे और फिलिंग करने के लिए हम इसकी फिलिंग यहाँ पे रख लेंगे। अब इसको इस तरह से रैप करें। ये देखिए, इसको इस साइड से भी, अब जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है वो हम यहाँ लगा देंगे अच्छी तरह से।
ये देखिए, और इसको यूं ही ले जाते हुए रोल करते जाएंगे। ये शीट बहुत, ये देखिए, ये हमने फिलिंग कर दी है। हमारा रोल तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरी शीट को हम रोल की शेप देंगे। इसका ये वाला कोना यूँ इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, यहाँ अंडा लगाएंगे, इस तरफ से और इस तरफ से यूँ फोल्ड करेंगे। अब हम इसको यूँ हल्के से दबाव के साथ मोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, बारीक सी बनी हुई है, तो ये ज़्यादा जोर लगाने से टूट सकता है। ये देखिए, रोल हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसे रख लेंगे। इसी तरीके से सारे रोल्स हम रेडी कर लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि आलू के समोसे हमें कितने और किस हद तक फ्राई करके फ्रीज़ करने हैं। अलबत्ता हम रोल्स को इसी तरीके से फ्रीज़र में रख सकते हैं। समोसे हमें किस हद तक फ्राई करते हैं, हमने ऑयल गरम कर लिया है। आइए हम देखते हैं कि कितना हमने इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो आलू क्योंकि पानी छोड़ देता है और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए इनको फ्रीज़र में सेव करने से पहले लाइट सा फ्राई करना ज़रूरी है। बस ये हो चुके हैं और हम इन्हें निकाल लेंगे। बस ये भी हो गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के समोसे भी लाइट से फ्राई करके हम इन्हें सेव कर लेंगे। हमारे रोल और समोसे रेडी हैं। अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। रोल्स बना के हमने इसी तरह उनको पैकेट में डाल दिया है और सील कर दिया है, और समोसे लाइट से फ्राई करके हमने इस तरह से पैकेट बना के इनको भी फ्रीज़ कर देंगे। तो गाइस, इसी रेसिपी, इन 2 रेसिपीज़ के साथ आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो रिमेनिंग रेसिपीज़ हैं जिनमें हम कीमे के समोसे बनाएंगे और 1-2 चीज़ें और बनाएंगे जिनमें चटनियाँ शामिल हैं, वो इससे अगले वीडियो में हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।